कोई भी फ्री की चीज़ मिल जाए और मेरा पहले इसका प्रदर्शन कर लेती हूँ अच्छे से। हाँ चलो। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार ये लड़की पता नहीं कौन सा कबाड़ उठा के ले आई है और इसका यूज़ करके क्या बनने वाला है। तो देखो, मुझे तो बस कोई भी फ्री की चीज़ चाहिए और इस बार मुझे ये मिला है। तो मेरे तो DIY का इंतजाम हो गया है। बताती हूँ कि ये क्या है। तो यूजुअली आप लोग ने देखा होगा कि जो लहंगा होता है ना, उसके अंदर कैन कैन लगा होता है और वो कैन कैन जो होता है इस मटेरियल का होता है। तो मुझे ये मेरी सिलाई वाली आंटी ने दिया था और उन्होंने बोला था कि इसका कुछ बनाओ। तो मैं इसको ले तो आई थी, बट बहुत सोचने के बाद फाइनली डिसाइड हो पाया कि इसका करना क्या है। तो वैसे तो कई सारे आइडियाज़ दिमाग में आ रहे थे, बट मैंने सोचा कि कुछ सिंपल सा, इजी सा और कुछ ऐसा बोहो स्टाइल में मैं बनाने का सोच रही हूँ। और जो भी मैंने आइडिया सोचे हैं वो काफ़ी इजी होने वाले हैं, ताकि आप घर पे इसको आसानी से रिक्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा फैब्रिक अगर आपके पास नहीं है तो वो भी मैं बता दूंगी कि इसकी जगह आप और क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस नई चीज़ को यूज़ करने के लिए और इससे कुछ बनाने के लिए, और मुझे पता है आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो चलो DIY बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पता ही क्या हुआ, जो मेरे मोहल्ले की सिलाई वाली आंटी है ना, उनके पास कोई आया था अपना लहंगा सही करवाने। तो जब उन्होंने उसको काट पीट के सही किया तो उसमें से ये कैन कैन वाला जो फैब्रिक था वो थोड़ा सा बच गया। तो इतना थोड़ा सा फैब्रिक उनके किसी काम का तो था नहीं, तो उन्होंने मुझे दे दिया ताकि मैं इसका कुछ बना सकूं। तो चलो, उन्हें भी निराश नहीं करते हैं और इसका भी कुछ ना कुछ बनाते हैं और हम ये प्रूव करके रहेंगे कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। तो सबसे पहले हम लेंगे एक राउंड कार्डबोर्ड बॉक्स और इससे मैं कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जो कि इसकी रिक्वेस्ट मुझे पहले भी आ चुकी है और मुझे भी इसकी सख्त ज़रूरत थी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ इससे बनने वाली है। तो इसको पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहले इसका जो ऊपर का ढक्कन वाला पार्ट है उसको मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से दोनों साइड से ओपन होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास अगर ऐसा राउंड बॉक्स नहीं है तो आप जो स्क्वायर बॉक्स होता है वो वाला भी ले सकते हो। और बीच से भी इसके मैंने 2 पार्ट्स कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो इस पे आलतू फालतू चीज़ें लिखी हैं उसको ढकने के लिए हमें पेंट करना पड़ेगा। तो मैं जेसो अप्लाई कर रही हूँ। तो ये मैं हर बार बताती हूँ, बट फिर भी हर बार लोग पूछते हैं, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो एक्रिलिक पेंट या फिर चॉक पेंट से आप वाइट कलर से एक बेस कोट दे सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी पेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको 1-2 कोट एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्राउन कलर के शेड्स यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली मैं थोड़ा सा वुडन वाला लुक दूंगी इसको, जैसे कि बैम्बू नहीं होता है सूखा हुआ, वैसा कुछ मैंने लुक देने का इसको सोचा था। तो ब्राउन के शेड्स मैं यूज़ कर रही हूँ और मैंने चॉक पेंट्स यूज़ किए हैं। और चॉक पेंट्स नहीं है तो आप एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो, बिल्कुल लकड़ी जैसे पीसेस लग रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वुडन लुक ही दें। आप नॉर्मल एक ब्राउन कोट कर दीजिए, क्योंकि जो मतलब सब कुछ बनाने के बाद मैंने देखा कि इतना भी ज़रूरी नहीं था इसको वुडन लुक देना, क्योंकि कई बार स्टार्टिंग में नहीं पता होता ना कि बनने के बाद ये कैसा दिखेगा, और बनने के बाद ही पता चलता है कि क्या कमी रह गई, दोबारा बनाऊंगी अगर तो इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी बाद में कई बार पता चलती हैं। तो खैर, अभी जो हमारा फैब्रिक था वो ब्लैक कलर का था, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा बोहो लुक देना चाह रही थी तो मैंने इसको पेंट कर लिया है। वैसे अगर आपके पास इसी कलर का कैन कैन हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इस फैब्रिक को हमें फेविकॉल की हेल्प से जो बैम्बू था, मतलब जो बैम्बू जैसा हमने एक ये क्रिएट किया था, उसके ऊपर मैं चिपका दे रही हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को साइड से कट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं जो बना रही हूँ वो लुक किस चीज़ से इंस्पायर्ड है। तो ऐसी कुछ मैट्स टाइप की मैंने देखी हैं जिससे बहुत सारे DIYs बनते हैं। तो मेरा बहुत मन था कि ऐसी मैट मैं भी लेके आऊँ और उससे कुछ बनाऊँ, बट वो तो पता नहीं मैं कब लेके आऊँगी और कब बनाऊँगी। बट जब मैंने ये कैन कैन वाला फैब्रिक देखा तो मुझे लगा कि मैं उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता कुछ बना सकती हूँ। तो क्योंकि उस मैट से कई सारे लैंप और ऑर्गेनाइज़र इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो उसी को दिमाग में रख के मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बना रही हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज के DIYs मैं काफ़ी सिंपल एंड सोबर रखने वाली हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। साइड में मैंने यहाँ पे क्ले से थोड़ा सा ये लगा दिया है, मतलब क्ले लगा दिया है। अब क्ले वाले पार्ट को भी हम पेंट कर देंगे और इसके ऊपर लास्ट में हम वार्निश अप्लाई कर देंगे ताकि इसके ऊपर गंदगी ना आए और पेंट हमारा उखड़ के निकल ना जाए। अब इसको वॉल पे हैंग कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो पीछे मैं इस पे एक वो लगा दे रही हूँ रस्सी, या फिर आप वायर भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो इसको भी मैं क्या कहते हैं फेविकॉल की हेल्प से चिपका रही हूँ।
और ऊपर से मैंने एक थिक पेपर चिपका दिया है जिससे कि ये रस्सी अपनी प्लेस पे फिक्स रहे। अब एक सेमी सर्कल मैं कट कर रही हूँ। वो क्यों कट कर रही हूँ, ताकि जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से हम इसको बंद कर सकें, क्योंकि जब हम इसके अंदर कुछ रखेंगे तो वो नीचे से टपक के बाहर ना गिर जाए। तो दोनों साइड में हमने चिपका दिया है। तो आई नो आप सोच ही रहे होंगे कि इसका बन क्या रहा है भाई। तो देखो, जो घर में ना इस तरह से वायर निकले रहते हैं इधर उधर, मेरे घर में तो एक्चुअली कई जगह निकले हुए हैं। तो मैंने तो सोच रखा था मुझे इसको कवर करने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं तो वही बना रही हूँ। और आप लोग ने भी बहुत बार पूछा है कि ऐसा कुछ बनाओ कि जिससे वायर्स छुप जाएं। तो इस तरह की चीज़ आप बना सकते हो। और इसे मैंने टेप से चिपकाया है, आप चाहे तो नेल ड्रिल करके उसमें हैंग कर सकते हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो चलो भैया, अब नेक्स्ट DIY स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और इसमें से मैं एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कट कर रही हूँ। मतलब कुछ इस तरीके का पीस मैं कट कर रही हूँ। और ये फ्रेम की जो आप चारों साइड देख रहे हो, इसकी जो विड्थ है वो मैंने ली है 1.5 सेंटीमीटर। अब इसी तरह 1.5 सेंटीमीटर की कुछ और कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स मैं कट कर ले रही हूँ। थोड़ा थिक कार्डबोर्ड लीजिएगा, क्योंकि जो फ्रेम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ढीला ढाला सा नहीं रहना चाहिए। अब ये फ्रेम की जो साइड्स हैं उसी साइज़ का हम इन स्ट्रिप्स को भी कट कर लेंगे। तो इन स्ट्रिप्स को अभी के लिए हम साइड पे रख देते हैं और बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से ले रहे हैं ये कैन वाला फैब्रिक, और आज के तीनों ही DIY में हम इसी फैब्रिक को यूज़ करके ही कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे हॉट ग्लू गन की हेल्प से इस फैब्रिक को इस फ्रेम के ऊपर चिपका दे रही हूँ। आपके पास अगर ऑलरेडी कोई फ्रेम रखा हुआ हो ना, तो आप वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। मेरे पास रखा तो हुआ था, बट मैं फिर भी ये शेयर कर रही हूँ ताकि जिसके पास नहीं रखा हो पहले से कोई फ्रेम, तो वो इस तरीके से भी बना सकता है। अब पेपर में पहले मैंने एक लीफ का शेप ड्रॉ करके कट कर लिया है और इसे हम इस फ्रेम के बीच में ट्रेस कर लेंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मुझे दिख रहा है। तो कैमरा पे क्योंकि विजिबल नहीं है, बट आप जब बनाओगे ना तो किसी मार्कर से बनाना तो अच्छे से दिखेगा। तो अब मैंने ले ली है एक कॉटन रोप। आप जूट रोप है अगर आपके पास तो वो ले सकते हो, कोई धागा है, वूल है, वो ले सकते हो। तो अब कुछ इस तरीके से जैसे हम बुनाई करते हैं ना, उसी तरीके से हम इसमें ये लीफ का जो शेप है उसको क्या कहते हैं, बुनते जाएंगे। एंड काफ़ी इजी प्रोसेस है। एक साइड से आपको निकालना है, दूसरी साइड से खींच लेना है। बस कुछ इस तरीके से आपका पूरा लीफ रेडी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे मैंगो शेक पी रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ, थोड़ा सा लालच दे देती हूँ बीच बीच में। तो वो लीफ हमने रेडी कर ली थी। अब इसके साइड को हम कैसे कवर करेंगे, उसके लिए जो हमने स्ट्रिप कट करके साइड में रखी थी ना, उसे साइड में रख के भूल मत जाना, उसे उठा लो और उसे कवर कर दो अच्छे से पूरी तरीके से रोप के साथ ही। तो मैंने यहाँ पे एक साइड पे ग्लू लगा लिया है और दूसरी साइड पे ऐसे छोड़ दिया है, तो अच्छे से ये रोप इसमें चिपकी रहेगी और निकलेगी नहीं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैं साइड से कट करके अलग कर दूँगी और हमारा जो फ्रेम है इसके साइड में जो हमने जो अभी ये लपेट के रखा है ना, इसको चिपका देंगे। तो इसे भी मैं ग्लू गन की हेल्प से चिपका रही हूँ। आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू हो आप उससे चिपका सकते हो। तो हमारा ये पूरा फ्रेम रेडी हो गया है। लीफ को थोड़ा कंप्लीट लुक देने के लिए बीच में भी मैं एक रस्सी का टुकड़ा अटैच कर दे रही हूँ और पीछे जो एक्स्ट्रा कपड़ा मतलब एक्स्ट्रा जो ये बच गया था उसको चिपका देना है ताकि ये क्लमजी सा ना दिखाई दे। अब ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब देख लेते हैं अपना लास्ट DIY। तो इसके लिए मैंने एक बॉक्स ले लिया है। तो बेसिकली हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं और ऑर्गेनाइज़र तो आप जितने भी बनाते जाओ कम ही पड़ जाते हैं। घर में इतना सामान होता है कि कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता ही है। तो जैसे कि मैंने आपको एक वो मैट दिखाई थी ना, जिससे आइडिया लेके मैं इस तरह की चीज़ें बना रही हूँ, तो अगेन मैं उसी मैट से जो ऑर्गेनाइज़र बनते हैं वो मुझे काफ़ी सुंदर लगते थे। तो मैंने सोचा कि एक ऑर्गेनाइज़र मैं भी बना लेती हूँ।
अब वो मैट मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, उसके जैसा तो हम बना ही सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक थिक पेपर से इस कार्डबोर्ड को कवर कर दूंगी। इतना ज़रूरी नहीं है कवर करना, आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक क्लीन लुक आ जाता है, इसके ऊपर पेंट करना इजी हो जाता है और जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसके जो एजेस हैं वो भी हाइड हो जाएंगी। तो कई सारे फ़ायदे मुझे दिख रहे थे तो मैंने चिपका दिया। अब वो मैट वाला लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक को साइड साइड में चिपका दिया है और अच्छे से इसको ड्राई हो जाने दीजिए। एंड इसको भी मैंने फेविकॉल SH की हेल्प से ही चिपकाया है। अब फिर से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अलग कर देंगे। तो चलो अब इस पे पेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जब अभी मैंने पेंट किया था ना फर्स्ट DIY के लिए, तो मुझे 2-3 कोट अप्लाई करने पड़े थे क्योंकि ये फैब्रिक ब्लैक कलर का है ना, तो ब्लैक कलर के ऊपर अच्छे से पेंट जा नहीं रहा था। तो इस बार मैंने सोचा कि पहले मैं जेसो अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद पेंट करूँगी। तो काफ़ी अच्छे से पेंट चढ़ गया इस कपड़े के ऊपर, मतलब फैब्रिक के ऊपर। तो ये फैब्रिक जो होता है ना वो नॉर्मल नेट के जैसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा कड़ा कड़ा सा और थोड़ा सा ना ये हार्ड मटेरियल होता है, थोड़ा प्लास्टिक टाइप का रहता है। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बताऊँगी कि इसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, वो तो मैं बताना ही भूल गई। तो इसकी जगह पे हाँ, जो ये मैट्स आती है ना जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो आप यूज़ कर सकते हो। और या फिर आप बर्लैप क्लॉथ यूज़ कर सकते हो। उससे लुक ऐसा तो नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन जैसा भी लुक आएगा वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप इन सारी चीज़ों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब इस तरह की कार्डबोर्ड रोल अक्सर किसी ना किसी चीज़ में बच के निकलते हैं, तो वो ले लीजिए। और इसमें से मैंने 4 पार्ट्स कट किए हैं। अब इन चारों पार्ट्स को हम पेंट कर लेंगे। मैं अगेन चॉक पेंट का यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए भी मैं ब्राउन के ही शेड्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा बोहो लुक ही देना है इसको भी। अब इन सारे पीसेस को हम पीछे की साइड चिपका देंगे, तो बेसिकली इसके स्टैंड बन जाएंगे और हमारा सिंपल सोबर सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। कैसे लगे आपको आज के अनोखे आइडियाज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी अतरंगी चीज़ों से अगर आप चाहते हो कि मैं अनोखी चीज़ें बनाती रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लाती हूँ ना वो फटाफट से आपके पास पहुँच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।